हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 5 को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ, जिस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि एगाथा पजेस हो चुकी है और वो दीवारों पर चढ़ रही है, मानो जैसे हम इस एपिसोड में एगाथा का एग्जॉर्सिज्म देखने वाले हो। लेकिन अब उससे पहले बढ़ते हैं हम कवन की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि सभी लोग फिर से विचेस रोड पर है, वो भी अपने नेक्स्ट ट्रायल की सर्च में। पर वही बात करें एगाथा की, तो हम देख पाते हैं कि वो अभी भी रियो की बातों के बारे में सोच रही है, जिसने उसे टीन के बारे में कहा था, साथ ही रियो को लेकर खुद की फीलिंग के बारे में भी। पर अब उन लोगों का फिर से ट्रायल शुरू हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि जिन सेलम 7 से वो लोग बचकर निकले तो थे, इस विचेस रोड पर वो बचकर निकला नहीं गया था, बल्कि उन लोगों ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और सेलम 7 उन्हें चेस करती हुई विचेस रोड पर आ पहुंची है। जो दरवाजा उन लोगों ने खुला तब छोड़ा जब उन लोगों ने रियो को समन कर इस विचेस रोड पर बुलाया था, जिस वजह से वो सभी वहाँ से भागकर निकलने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन उन्हें ज्यादा टाइम चला जाएगा, जिस वजह से टीन उन्हें कहता है कि उन्हें झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उन्हें यूज करना पसंद नहीं। लेकिन फिलहाल अब उन्हें उन सेलम 7 से बचना है, यानी कि एगाथा की बहनों के बच्चों से, तो उन्हें उसका इस्तेमाल करना ही होगा। और हम देख पाते हैं कि उसकी मदद से वो लोग उनके नेक्स्ट ट्रायल तक तो पहुँच जाते हैं, जहाँ एक सेलम उन लोगों का रास्ता रोकती हुई खड़ी होती है। लेकिन फिर भी वो सभी वक्त रहते घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करते ही सबसे पहले उनके कपड़े चेंज होते हैं, जो इस बार काफी ही नॉर्मल है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सभी कैजुअली स्लीप ओवर के लिए ड्रेस्ड हुए हैं। और आसपास के माहौल और कुछ नोटिस करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये ट्रायल एगाथा का है, जिस वजह से टीन को ये समझ आता है कि एगाथा वो विच है जो आत्माओं से बात कर सकती है। और उनके सामने ओहिजा बोर्ड आकर गिरता है, जिसके बाद के वो लोग उस ओहिजा बोर्ड को इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले टीन उन लोगों को ओहिजा बोर्ड के रूल्स बताता है कि उन्हें ओहिजा बोर्ड पर से हाथ नहीं हटाना, साथ ही मौत की वजह नहीं पूछना और ट्रायल को हमेशा गुड बाय से खत्म करना। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो लोग ओहिजा बोर्ड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले उनके सामने मिसेस हार्ट आती है, और हम देख पाते हैं कि लिलिया बोर्ड पर से हाथ हटा देती है, जिस वजह से मिसेस हार्ट की स्पिरिट एगाथा को पजेस कर लेती है, जिस कारण वो उन लोगों से बातचीत करना शुरू करती है। लेकिन रियो उन सभी को बताती है कि एगाथा नाटक कर रही है, जो सच भी होता है। जिसके बाद वो सभी से माफी मांगकर वापस ओहिजा बोर्ड को कंटिन्यू करती है, और हम देख पाते हैं कि इस बार उनके सामने डेथ खड़ी है, जो उन लोगों से एगाथा को पनिशमेंट देने के लिए कह रही है, जिससे डरकर एगाथा ओहिजा बोर्ड से हाथ हटा लेती है। और हम देख पाते हैं कि वो लोग एगाथा को पनिश करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसने न जाने कितनी ही स्पिरिट्स को दुख पहुंचाया है। पर देखते ही देखते लाइट गायब हो जाती है और एगाथा वहां से गायब। जिसके बाद सभी लोग एगाथा को ढूंढना शुरू करते हैं, तो उतने में ही लिलिया की नजर हैवी ब्रीथिंग साउंड पर पड़ती है, जो डार्कनेस से आ रही है, और वो आवाज टीन को मजबूर करती है ऊपर देखने पर, जहाँ हम देख पाते हैं कि एगाथा सीलिंग से चिपकी हुई है, जो फिलहाल इस बार सच में पजेस हो चुकी है। जिसे देखकर जब सभी लोग डर जाते हैं, तो एगाथा नीचे उतर उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसे जब सब लोग मिलकर रोकने में कामयाब होते हैं, तो हमें पता चलता है कि एगाथा को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने पजेस किया था, जो उनकी कवन से आकर बात करती है और कहती है कि वो लोग बेवकूफ हैं जो एगाथा के साथ मिले हुए हैं, जबकि उन्होंने और बाकी सभी ने मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश की। तो वही सभी लोग उसके साथ अब मिल चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अब वो उन लोगों से ये चाहती है कि वो लोग इस विचेस रोड को कंटिन्यू करे, लेकिन एगाथा के बगैर, जिस कारण एगाथा अपनी मॉम से आके रीजन पूछना शुरू करती है कि वो उसे इतना हेट क्यों करती है, जिसके जवाब में एगाथा की मॉम उसे बताती है कि वो पैदा ही इविल हुई थी, जिसे पैदा होते ही उन्हें खत्म कर देना चाहिए था, जिसका उन्हें अफसोस है। जो सुनकर उसका कवन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, पर टीन उन लोगों को रोकने का डिसीजन बनाता है। और वही जब एगाथा की मॉम फिर से
एगाथा को पजेस कर लेती है तो एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, वो भी अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए, जिस प्रोसेस में हमें काफी अच्छे से पता है कि एगाथा काफी चालाक है, जो एलिस की पावर को स्टील करना शुरू कर देती है। वहीं हम देख पाते हैं कि टीन इन सारी चीजों को रोकने के लिए उस ओहिजा बोर्ड की मदद लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एगाथा को रोकने का एक ही तरीका है, वो भी उसके बेटे निकोलस क्रैच से बात करने का। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि एलिस ऑलरेडी मर चुकी है और उन लोगों के लिए बाहर का रास्ता भी खुल चुका है। पर टीन अभी भी काफी नाराज है, जिस वजह से वो एगाथा को क्या कुछ नहीं कह देता कि एक विज बनने के लिए उन लोगों को अपने ही लोगों को खत्म करना होता है, और अगर ऐसा ही है तो उसे विच नहीं बनना। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा मुस्कुराते हुए उससे यही कहती है कि जिस चीज के लिए वो अपोज कर रहा है वो भी वैसा ही है, ठीक उसकी मॉम की तरह। और इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि टीन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और एगाथा को लिलिया और जेन की मदद से डर्ट में फेंक देता है, वो भी विचेस रोड के साइड में, जिस कारण वो डर्ट एगाथा को खुद के अंदर खींचना शुरू करती है। साथ ही टीन लिलिया और जेन को भी उसी डर्ट में ढकेल देता है, जो उन्हें भी डर्ट में खींच ही रही होती है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टीन न सिर्फ अपनी पावर पा चुका है, बल्कि उसके सर पर यानी कि उसके फोरहेड पर हम एक ब्लू क्राउन देख पाते हैं, जो एग्जैक्टली स्कारलेट विच जैसा है, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ जैसा। और उसका ये ताज इस बात की कंफर्मेशन देता है कि टीन और कोई नहीं बल्कि बिली कैप्लैन है, एकाए वेकन यानी कि स्कारलेट विच का बेटा। लेकिन उसे पावर्स कैसे मिली, इस बात की कंफर्मेशन तो अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन इस बात का हिंट जरूर मिल चुका है कि उसकी पावर ब्लू है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे याद रहेगा कि एगाथा कौन थी, साथ ही लिलिया और जेन की मौत कैसे हुई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।